अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम इस्लामिक स्टडीज़ बुक 7 का यूनिट नंबर 5 करेंगे, इस्लामिक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जिसका आज का हमारा टॉपिक है कारून। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कारून बेटा था हज़रत मूसा के पेरेंटिंग अंकल का और पोते थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के। वो जासूसी करते थे फ़िरौन के लिए, जिसके बदले उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता था। उन्होंने पहले शुरुआत में सोचा कि वो तौरात को हिफ्ज़ कर लेंगे, लेकिन लालच की वजह से, जो कि उन्हें पैसों की थी और प्रॉपर्टी की थी, उन्हें अंधा कर दिया और उनकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो गई बाय लीप्स एंड बाउंड्स यानी रैपिडली, जिसकी वजह से उनकी एरोगेंस यानी प्राउडनेस बढ़ती जा रही थी डे बाय डे। उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा पैलेस बनाया जिसके दरवाजे प्योर गोल्ड से बने हुए थे और एक बड़ा सा कैसल भी बनाया, ट्यूडर्स कहते हैं, कैसल बनाया, जिसके पिलर्स उन्होंने अडोन्ड यानी डेकोरेट किए थे गोल्ड से। उन्हें पावर का नशा था और पैसों का भी, और इनकी एरोगेंस की वजह से, इनके फ़ख्र की वजह से वो अपने किंग्समैन यानी रिलेटिव को भी लुक्ड अप एंड डाउन करते थे, यानी नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और उनके साथ कंटेम्प्ट यानी डिसरिस्पेक्ट करते थे। एक ओकेजन पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसके लोगों ने कोशिश की कि कारून को समझाएं, जिसके बारे में कुरान करीम में इरशाद होता है कि और जो माल तुझे अल्लाह ताला ने दिया है उसके लिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा कि अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया, और ज़मीन पर फसाद ना चाह, बेशक अल्लाह फसादियों को दोस्त नहीं रखता। कारून को ये सब कुछ पसंद नहीं आता और वो उन्हें स्कॉर्नफुली यानी कंटेम्प्टियसली सख्ती से जवाब देता है कि वो अपना पैसा अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे। ये पैसा उन्हें अल्लाह ने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद अपनी स्किल और इंटेलिजेंस से कमाया है और वो उसे बर्बाद नहीं कर सकते, उसे ज़ाया नहीं करेंगे, जैसा कि हज़रत मूसा चाहते थे। लेकिन हज़रत मूसा ने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की ताकि उनकी रहनुमाई हो सके, और उन्होंने ज़ोर दिया कि वो सारी अरोगेंस यानी अपनी मगरूरी को छोड़ें और चैरिटी के लिए अपना पैसा खर्च करें। जब कारून ने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो रुक नहीं रहे, तो उन्होंने शुरुआत की अपनी फैशन, अपनी मोहब्बत दिखाना और अपना पैसा दिखाना उन्हें शुरू किया ताकि वो इम्प्रेस हो जाएं। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे एडमिस यानी मिडिल में खड़े हुए थे क्राउड के, और उन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे, अल्लाह का मैसेज दे रहे थे। तो कारून वहाँ से गुजरता है, अपने बड़े एंटोरेज यानी अपनी बड़ी सी लोगों की कंपनी लेकर गुजरता है, अपने ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर गुजरता है जो कि उसके गुलाम होते हैं, जिनके हाथों में वो सामान था, जो महंगा सामान था उनके हाथों में, ताकि वो नुमाइश कर रहा था। बेसिकली आइडिया उसका ये था कि हज़रत मूसा जो है जब अपनी बात कर रहे होंगे लोगों से, तो वो अपने पावर दिखाएगा और अपना पैसा दिखाएगा और लोग जो है उससे इम्प्रेस हो जाएंगे और उसकी तरफ आ जाएंगे और हज़रत मूसा को छोड़ देंगे। जब लोगों ने, बनी इसराइल के लोगों ने ये देखा कि जो है इसके बाद बहुत पैसा है, तो ज्वेलरी वगैरह ये दिखा रहा था, नुमाइश कर रहा था, ये डिस्प्ले कर रहा था, तो वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए इससे, कुछ लोग उसमें से, और वो चाहते थे कि हमारे पास भी काश इतना पैसा होता। लेकिन उनमें से जो अक्लमंद लोग थे वो, उन्हें पता था कि आखिरत के लिए चीज़ अच्छी नहीं है, यानी अभी तो वो चले जाएंगे, लालच कर लेंगे, लेकिन आखिरत में इसका अजर बुरा है। कुरान करीम में सूरह अल कसस की वर्स नंबर 79-80 में इरशाद होता है कि तो वो अपनी जीनत में अपनी कौम के सामने निकला तो दुनियावी ज़िंदगी के तलबगार कहने लगे, ए काश हमें भी ऐसा मिल जाता जैसा कारून को मिला, बेशक ये बड़ा नसीब वाला है। और 80 में इरशाद होता है, और जिन्हें इल्म दिया गया था तो उन्होंने कहा, तुम्हारी खराबी हो, अल्लाह का सवाब बेहतर है उस आदमी के लिए जो ईमान लाए और अच्छे काम करे, और ये उन्हीं को दिया जाएगा जो सब्र करने वाले हैं। लेकिन कारून अपनी एरोगेंस पे यानी अपनी मगरूरी पे अड़ा रहा था और वो समझ नहीं रहा था बात को, ज़िद कर रहा था, और इवन ये वहाँ तक बढ़ गया कि हज़रत मूसा के ख़िलाफ़ गलत बातें करने लगा और हज़रत मूसा के बारे में गलत अफ़वाहें लोगों में फैलाने लगा और उन पर इल्ज़ाम लगाने लगा कि वो गुनाहगार आदमी हैं। फाइनली हज़रत मूसा ने उनको ये बदुआ की अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन उन्हें निगल गई। सबसे पहले उनके एंकल्स पाँव के ज़मीन के अंदर गए, फिर उनके लेग्स गए, और आहिस्ता आहिस्ता वो सिंक होते होते ज़मीन के अंदर जा रहे थे। लेकिन जाने से पहले वो चिल्ला रहा था कारून कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन माफ़ी का टाइम ख़त्म हो चुका था, और इस मूवमेंट पे भी वो इस बात से नहीं हिचकिचाता कि हज़रत मूसा पे दोबारा इल्ज़ाम लगा रहा था कि मूसा तुम हमेशा से चाहते थे कि मेरा पैसा तुम्हें मिल जाए और तुम इसीलिए मुझे ज़मीन के अंदर धंसवा रहे हो। ये बात सुनते ही हज़रत मूसा ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप इसका सारा पैसा बाहर निकाल के ले आएँ कारून का और उसको जमा करें। जब वो ले आए सारा, तो उन्होंने कहा कि इसको भी निकल जाओ, यानी इसके साथ इसका जो माल है वो भी ले जाओ। तो अर्थ ने सारा जल्दी सब कुछ निगल लिया। डिवर्ड मतलब ईट क्विकली, उनका सारा पैसा ले लिया, उनका थ्रोन, उनके डायमंड्स, उनके प्रेशियस जेम्स, गोल्ड, सिल्वर और पैलेस, सब का सब जो है ज़मीन के अंदर धंस गया। कुरान करीम में इरशाद होता है कि तो हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया, तो उसके पास कोई जमात ना थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और ना वो खुद अपनी मदद कर सका। स्टोरी से जो फाइनल मैसेज जाता है वो ये है कि हमें पैसे की जो है लालच नहीं करनी चाहिए और अल्लाह की राह में पैसा खर्च करते रहना चाहिए।